जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं यह जैव प्रक्रम और पोषण का चौथा लेक्चर होने वाला है, यानी कि क्लास नंबर 4 होने वाला है। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि पाचन क्या होता है, पाचन के बेसिक परिचय के बारे में हम लोग जान गए हैं और पाचन तंत्र में भाग लेने वाले सभी अंगों के बारे में, वो क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनका कार्य क्या होता है, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। हमारा आज का सेशन है पाचन। ठीक है, पाचन में भाग लेने वाले सभी अंग, उनके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्टिव से सीखेंगे, काफी अच्छे से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, और आपके भाई का कंटेंट जो होने वाला है ना, टॉप लेवल का कंटेंट होने वाला है। देखिए, पाचन के बारे में हम लोग जान गए थे कि पाचन क्या होता है। पाचन एगो प्रक्रिया होता है जो कि उपापचयी प्रक्रिया होता है। क्या होता है? उपापचयी प्रक्रिया होता है। यह ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह एक उपापचयी प्रक्रिया होती है। इसमें ना क्या किया जाता है, भोजन के जटिल अणुओं को पाचन के दौरान होता क्या है भाई, तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित किया जाता है। विघटित किया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है कि उपापचयी क्रिया, एक प्रक्रिया कैसन है, तो उपापचयी रासायनिक प्रक्रिया है या फिर ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है, यो हम कह सकते हैं। अब से आपसे पूछ दिया जाए कि कैसा रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि भोजन के जितने भी जटिल अणु होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे क्या करते हैं, पचते हैं, धीरे धीरे पचते हैं, जटिल से सरल रूप लेते हैं। जिस रूप का या फिर जिस सरल पदार्थ के जिस सरल भाग का हमारा बॉडी ना आसानी से उपयोग कर सकता है, ठीक है, उस रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा श्वसन। अब श्वसन में ना संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण श्वसन के प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक एक करके बहुत सारा अंग भाग लेता है। उन अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब भैया, पाचन तंत्र किसको कहते हैं? वह सभी अंग जो पाचन की क्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। ठीक है, उन सभी अंगों को हम क्या कहते हैं, वह सभी अंग। और सभी अंग जब बात कहा जा रहा है तो एक अंग होगा नहीं, अंगों का क्या होगा, समूह होगा। अंगों का क्या होगा, समूह होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कि क्या करता है, पार्टिसिपेट ऑन डाइजेशन। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं, वो चाहे
सामने से ले या चाहे पीछे से भाग ले, ये मैटर नहीं करता है, चाहे वो सामने से प्रत्यक्ष रूप से ले ले या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ले ले, तो उसको क्या कहते हैं भाई, पाचन तंत्र का भाग कहते हैं, पाचन तंत्र का भाग कहते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं, उन सभी अंगों के समूह को कहते हैं, उन सभी अंगों के समूह को कहते हैं जो पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र कहलाते हैं। अब देखिए हमारा पाचन तंत्र जो है ना, यहाँ से शुरू होता है मुख गुहा से। हमारे भोजन का पाचन हमारे ना पहले चरण में ही शुरू हो जाता है, मुख से शुरू होता है, मुख गुहा से भोजन का पाचन शुरू होता है भाई। ठीक है, और अंत में कहा जाकर के, अंत में जाकर के ना बड़ी आंत में संपन्न, ऐसे रियल में भोजन का पाचन जो है ना छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो बड़ी आंत बचता है ना, तो बड़ी आंत का दो भाग होता है। आगे हम लोग सीखेंगे कि उस वाले भाग में केवल और केवल पानी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, पानी प्लस खनिज लवण का उसमें से अवशोषण किया जाता है, और दूसरे भाग में बाकी बचे अपशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को, टॉक्सिक पदार्थों को इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे सीखेंगे हम लोग। अभी हमारा जो पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंग जो है, मुख गुहा है, ग्रास नली है, मुख गुहा के बाद ग्रास नली है, उसके बाद अपना आमाशय है। ठीक है, आमाशय के बाद है अपना यकृत है, यकृत उसके बाद छोटी आंत है, उसके बाद बड़ी आंत है। ठीक है, और यह था पाचन तंत्र में अंगों का क्रम। मुख गुहा से शुरू होता है, मुख गुहा, ग्रास नली, यकृत, आमाशय, अग्न्याशय। ठीक ना, आमाशय के ठीक पीछे स्थित होता है अग्न्याशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। ठीक है, यह संपूर्ण पाचन तंत्र जो होता है, संपूर्ण पाचन तंत्र जो होता है, जिसका ना 8 से 10 मीटर लंबाई होता है, 8 से 10 मीटर यह पाचन तंत्र कहाँ होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, और अंत कहाँ होता है, बड़ी आंत में। अंत कहाँ होता है, बड़ी आंत में। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि मुख गुहा से शुरू होकर के बड़ी आंत तक समाप्त होने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अपना अपना परिभाषा आप लोग खुद से भी लिख लीजिएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं, एक बार उम्मीद करते हैं हम कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक ना, एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, आपका पॉजिटिव कमेंट हमको हमारे टॉपिक को और ज़्यादा उत्सुकता से पढ़ाने के लिए जागृत करता है। आपका जो कमेंट है ना, एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक शेयर हमारे लिए बेशकीमती साबित होता है, हमें ऊर्जा देता है कि हम क्या करें, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए और ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, तो नो डाउट मेरे भाई बहन, अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, उसमें अपना शिकायत लिख सकते हैं कि भैया आपसे ये शिकायत है। ठीक है, आपका भाई उसको सुधारने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, अपने टॉपिक को जानते हैं हम। अभी हमारा टॉपिक है हम पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मुख्य रूप से आपको समझ में आ गया। अब पाचन में भाग लेने वाले ना सभी अंगों के बारे में बारी बारी से क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा भोजन का पाचन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से एगो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन, जीवों के शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन ना हमारा मुख से प्रारंभ हो जाता है, मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, जिसको माउथ या फिर ओरल कैविटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह जो है ना मुख कहते किसे हैं, तो यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। ठीक है, जिनमें दांत, जीभ उपस्थित होते हैं। ठीक है, मुख किसे को कहते हैं, ऊपरी तथा वह क्षेत्र है
जीभ स्थित होता है। देखिए मुख किसको कहते हैं, तो यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जिनमें कुल 32 दांत स्थित होते हैं तथा एक जीभ स्थित होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से, यह हमारा मुख का संरचना है, यह हमारे मुख का संरचना है। सामने में आगे आपको दांत दिख रहा होगा, और ये सभी स्लाइवा ग्लैंड्स है। स्लाइवा ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां जो कि हमारे जीभ में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यह से यह हमारा मुख गुहा है। ठीक है, मुख गुहा है और ऊपर इसमें दांत स्थित है, नीचे भी दांत स्थित है। ऊपरी एक मुख गुहा का ना एक ऊपरा जबड़ा, ऊपरी वाला जबड़ा होता है, एक नीचे वाला जबड़ा होता है, और इससे घिरा हुआ यह एक क्षेत्र है। और यहाँ पे भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, भोजन का पाचन यहीं से प्रारंभ होता है। और यहाँ पे भोजन का न पाचन दो रूप से होता है, दो रूप से होता है, यानी कि एगो रासायनिक रूप से भी होता है, जो कि हमारे जीभ में उपस्थित स्लाइवा ग्लैंड्स जो होते हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, वो भोजन में लार को मिलाकर के भोजन को चिकना बनाती हैं। और दूसरा का यांत्रिक रूप से होता है, हमारा दांत जो है ना, जितना आता है भोजन उसको क्या करता है, मार थूर देता है, धोके एकदम थूर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन का पाचन दो रूप में होता है। यहाँ भोजन का पाचन यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों रूपों में होता है। और देखिए यहाँ से ना तनी सा हमारा मुख सुंदर लगे, हमारा मुख सुंदर लगे, और भोजन की जो मार पिटाई कुटाई होती है वो अंदर ही हो, इसके लिए ना इसको ढकने के लिए दो कोमल मांसल रचना पाए जाते हैं, जिन्हें हम ओठ कहते हैं। क्या कहते हैं, ओठ कहते हैं। यानी कि संपूर्ण रूप से हमारे मुख का परिभाषा हो जाएगा कि यह दोनों ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी हुई क्षेत्र होती है। ठीक है, जिसको ना, जिनमें उपस्थित दांत होते हैं और एक जीभ उपस्थित होता है। इसके साथ ही इसको ढकने के लिए ढक्कन के रूप में हमारे पास क्या उपस्थित होता है, मुख के सामने बाहरी आवरण में मांसल रचना उपस्थित होता है, जिसे ओठ कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ओठ कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको मुख गुहा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यह पाचन तंत्र का पहिलका अंग था, इसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।